नमस्कार। तृतीय वर्ष कला ना द्वितीय प्रश्न पत्र है भारत का भूगोल और उसके अंतर्गत एक नवीन बिंदु नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक रूप से अर्थात मानव के हस्तक्षेप के बिना उगने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधे और घास प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आती है और प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में पहला स्थान जलवायु का है, दूसरा स्थान मृदा या मिट्टी का है और तीसरा उस क्षेत्र के भौतिक दशाएं यानी फिजिकल फीचर्स उच्चावच का आता है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति में वनों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वन शब्द का प्रयोग वृक्षों, झाड़ियों, छोटे पौधों के लिए भी किया जाता है। वन हमारे देश की महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है, अतः भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते इनका अध्ययन और वितरण आवश्यक है। सन 1951 में 735 लाख हेक्टेयर भूमि वन आच्छादित थी, जो 1960-61 में जनसंख्या के बढ़ने से वनों का नुकसान करते हुए यह घटकर 690 लाख हेक्टेयर हो गई। उसके बाद 2005 की जो काउंटिंग है उसके अनुसार देश के 6,77,088 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.60% है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है, क्योंकि भारत जैसे उष्णकटिबंधीय बहु जलवायु और प्राकृतिक विविधता या जलवायु विविधता से युक्त इस देश में या स्वच्छ पर्यावरण के लिए भी 1/3 भाग वनों से ढका होना चाहिए। भारतवर्ष में वनों का वितरण बड़ा असमान है। वास्तव में वन उन प्रदेशों से गायब है जहां इन्हें होना चाहिए, यानी सघन जनसंख्या के क्षेत्र जहां वनों की अधिक आवश्यकता है वहां से वन गायब है। उदाहरण के लिए गंगा के अधिक जनसंख्या और कृषि युक्त क्षेत्रों में मैदानी भाग में केवल 5% भाग पर वन उपलब्ध है। उत्तर पश्चिमी भारत जहां हम रहते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ तो स्थिति और भयावह है, केवल 5% भाग पर वन उपलब्ध है। हिमालय के तराई प्रदेश में 20% भाग पर वन उगे हुए हैं। कुल आच्छादित वनों की दृष्टि से मिजोरम सबसे अधिक वन प्राप्त रखता है, 88% यहाँ पर वन है, जबकि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 80% से अधिक वन उपलब्ध है। देश में वास्तविक वन आवरण के अनुसार संपूर्ण देश के भूभाग को 4 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, अधिक वन आवरण वाले प्रदेश, दूसरा मध्यम वन आवरण वाले, तीसरा कम वन आवरण वाले और चौथा बहुत कम वाले। तो प्रथम है अधिक वन आवरण वाले प्रदेश। इसमें 40% से अधिक वन आवरण वाले राज्य सम्मिलित होते हैं। असम के अलावा सभी पूर्वी राज्य इस वर्ग में सम्मिलित है। जलवायु के अनुकूल दशाएं, मुख्य रूप से वर्षा, तापमान की अधिकता, कम जनसंख्या, इन कारणों से यहाँ वन आवरण में तो भिन्नताएं हैं, पर वन अत्यधिक उपलब्ध है। यहाँ के राज्य के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 80% भाग पर वन उपलब्ध है, जबकि मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, दादरा नगर हवेली में 40 से 80% के भाग पर वन आच्छादित है। देश में सबसे अधिक वनों का प्रतिशत भौगोलिक दृष्टि से देखें तो मिजोरम राज्य में है, 88.63% पर यहाँ पर वन है। मध्यम आवरण में 20 से 40% वन आच्छादित राज्यों में हिमाचल प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा सम्मिलित होते हैं। कम आवरण 10 से 20%
आवरण में प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सम्मिलित है। बहुत कम आवरण में यानी 10% से भी कम वन क्षेत्रों में उत्तरी पश्चिमी पूरा भाग, इस वर्ग में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़, दिल्ली यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश इस क्षेत्र में आते हैं। जम्मू कश्मीर में भी 10% से भी कम क्षेत्र पे वन पाए जाते हैं। यह देश के वनों की जो स्थिति है उसका विवरण। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट यानी भारतीय वनों का वर्गीकरण। वनों के कई प्रकार भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करते हैं जिनका जिक्र आ चुका है। वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, जलवायु, समुद्र तल से ऊंचाई और भूगर्भिक संरचना, ये महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक हैं जिनके वजह से वनों के स्वभाव में, वनों की ऊंचाई में, वनों के प्रकार में भिन्नताएं पाई जाती है। तो भारतवर्ष में जो पाए जाने वाली सभी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है, मूल रूप से वन, उनको हम विभिन्न भूगोलवेताओं ने 6 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया। उसमें से पहला है द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी पतझड़ वाले या मानसूनी वन, द ट्रॉपिकल डेसिडुअस और मानसून फॉरेस्ट। तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन यानी ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। चौथा है मरुस्थलीय वन यानी एरिड फॉरेस्ट। पांचवा है डेल्टाई वन यानी डेल्टा फॉरेस्ट। और छठा है पर्वतीय वन यानी माउंटेनियस फॉरेस्ट। तो शुरुआत करते हैं उष्णकटिबंधीय एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये वन भारतवर्ष में अत्यधिक आर्द्र और उष्ण भागों में मिलते हैं। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और वर्ष भर सापेक्षिक आर्द्रता 60% से अधिक उपलब्ध रहती है। औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहते हैं। इनमें सूर्य का प्रकाश भी पर्याप्त रूप से नहीं पहुँचता। इनमें महत्वपूर्ण वृक्षों में रबड़, महोगनी, एबोनी, नारियल, बांस, सिनकोना, बैंत और आयरनवुड है। इस प्रकार के वन देश के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल और पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढालों पर पाए जाते हैं। ये वन आर्थिक रूप से अधिक उपयोगी है। इनकी लकड़ी सख्त है। एक ही स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में वृक्ष मिल जाते हैं। इसके कारण सघन वन होने के कारण यहाँ पर परिवहन सुविधाएं भी कम हैं। आर्थिक दृष्टि से इन वनों का अच्छा महत्व है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी मानसून पतझड़ वाले डेसिडुअस फॉरेस्ट जिन्हें कहते हैं, ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा वाले हैं। इनका विस्तार गंगा की मध्य निचली घाटी, भाबर, तराई प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल यानी देश के बहुत बड़े हिस्से में इनका क्षेत्र या इनका फैलाव है। इनमें साल, सागवान, शीशम, चंदन, आम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो इनकी लकड़ी है। ये ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें हम पतझड़ वाले वन कहते हैं। ये हमें महत्वपूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं, यानी फर्नीचर वगैरह के लिए इनकी लकड़ी सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है। इनका आर्थिक महत्व भी अधिक है, जनसंख्या भी अधिक है। देश के लगभग 25% भाग पर इस प्रकार के वन फैले हुए हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर है। इनमें महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु का इलाका। इन वृक्षों में शीशम, बबूल, कीकर, चंदन, सीरस, आम, महुआ या अन्य प्रकार की नीम, अन्य पीपल, बरगद, अन्य प्रकार की वनस्पति इनके साथ है। इनकी वृक्षों की ऊंचाई भी 9 मीटर तक होती है। इनकी खाल भी मोटी होती है और इन लकड़ी इस प्रकार की वनों की लकड़ी का भी अपना एक महत्व है। इस प्रकार के अधिकांश वनों को काटकर इंसान ने खेती करना शुरू कर दिया है। अब देश के केवल 52 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनका भी अपना एक आर्थिक महत्व है। मरुस्थलीय वन, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा है। आप और हम सब जानते हैं कि दक्षिणी राजस्थान, राजस्थान का पूरा भाग, पंजाब, हरियाणा, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा, जिनमें बबूल, कीकर और इस तरह की वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती है। इनकी खाल मोटी होती है, जड़ें बहुत गहराई में होती है और ये ईंधन की लकड़ी के अलावा और किसी काम में नहीं आते हैं।
जहाँ कहीं भी पानी उपलब्ध है वहाँ पर खजूर भी इसी प्रकार के वनों के अंतर्गत आता है। डेल्टाई वन, सबसे अधिक नदियों के जो डेल्टाई प्रदेश है उनको ज्वारीय वन, दलदली वन, डेल्टाई वन या मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा में उगते हैं। डेल्टाई में गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसमें सुंदरवन, क्योंकि यहाँ सुंदरी वृक्ष की बहुलता पाई जाती है इसलिए इसे सुंदरवन कहते हैं। ये इमारती लकड़ी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पर्वतीय वन, ये वन हिमालय के पर्वतीय ढलानों पर पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है और 8000 से अधिक ऊंचाई वाले पर यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, जिनमें रोजवुड, साल प्रमुख है। फिर 8000 से 1800 मीटर की ऊंचाई पे अनेक ओक के वृक्ष पाए जाते हैं। 1800 से 3500 मीटर की ऊंचाई पे देवदार, मेपल, सिल्वर, फ्र, स्प्रूस, बर्च, लॉम, ये 6% भाग पर वन हैं। 3000 से 4000 पर कम वृक्ष उपलब्ध होते हैं और 4000 मीटर से अधिक पर वनस्पति लुप्त हो जाती है, केवल कई या फर या छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। तो इस प्रकार ये वनों का विवरण। अगले अध्याय में, इसी अध्याय के अगले भाग में हम वनों से प्राप्त होने वाले लाभ और भारतीय वनों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।